लेकिन सरकार ने इनकी बात मांगना तो बहुत दूर की बात, इधर आके देखा भी नहीं, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा और ना ही कोई प्रशासन का कोई अधिकारी ना यहाँ आया और ना इनसे हालचाल जानने के लिए आया। और पता है ना इनका कसूर क्या है, इनकी नौकरी के आगे सिर्फ राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम लिख रहा था। तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, उग्र आंदोलन नहीं कर रहे, मुर्गा भी बने, खून भी निकाला, खून से चिट्ठी भी लिखी, खून से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का पोस्टर भी बनाया, भेजा, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है। लेकिन हमें हमारा काम करना है, बेरोजगारों की और वंचितों की, तमाम प्रताड़ित लोगों की जब हम बात करते हैं तो आज ये नारी शक्ति राजस्थान की जगह सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, ये यहाँ ये विकलांग भी हैं, दिव्यांग भी हैं, कई पुरुष दिव्यांग हैं। ये महिला देख सकते हैं कि ये इसका भला करवाने के लिए आई है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आप जननायक नहीं हो। जननायक अशोक गहलोत थे और उनकी योजना आपने बंद कर दी। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? मेरा नाम संगीता मीना है और मैं कोटा जिला से हूँ, कोटा जिला ब्लॉक टाउन। तो अभी फिर कैसे अब नियुक्ति मिलेगी? सरकार तो ध्यान देखो दे नहीं रही आपको। अब जब तक हमारी नहीं सुनेगी तो हम यहीं पे रहेंगे धरने में, सुननी पड़ेगी सरकार को। हम क्या वैकेंसी, हमने वैकेंसी दे के फॉर्म भरा था हमने तो, लेकिन अगर आप नाम से आपको दिक्कत है तो नाम चेंज कर दो या फिर ऐसा नाम रख दो जो किसी भी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो दिव्यांग हैं, दिव्यांग किसी पार्टी की नहीं होती। यानी कि आपने जो नौकरी लगी थी बाकायदा पढ़ के लिख के पेपर देने के बाद इंटरव्यू देने के बाद एक नंबर में कोई ऐसी फर्जी नौकरी नहीं थी? नहीं, फर्जी कुछ नौकरी नहीं थी, वैकेंसी निकली थी और हम फॉर्म भरा था और इंटरव्यू देने गए थे, हम उसी में सेलेक्ट हुए थे, कोई फर्जी नहीं थी हमारे। सरकार ने तो खेल ही खत्म कर दिया। हम तो गवर्नमेंट स्टेट, एक तो केंद्र सरकार का भी फ्लैगशिप योजनाओं को प्रचार कर रहे थे, हम उनकी गांव-गांव तक पहुंचा रहे थे और राज्य सरकार का भी कर रहे थे हम तो। अरे अब केंद्र सरकार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, लगा के यहाँ तक या कोई सी पार्टिकुलर दिखा लिया। अब वहीं से दोबारा बोलो कुछ ही हो तो ऐसे बोलो आप। मतलब हम तो है ना, ये कांग्रेस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में तो बीजेपी बैठी है, उनके जो कैंप लगे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी गए थे हम। हमने केंद्र सरकार बीजेपी सरकार का भी हमने योजनाओं का वहाँ पे काम किया है, घर घर तक हम योजनाओं का जन तक पहुँचाया हमने। और राज्य सरकार काम कर रहे हैं, हम पार्टी दे के काम नहीं कर रहे, हम सरकार में काम करें। अब सरकार कोई सी भी हो, आम आदमी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए इनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक लेके जाती है, सरकार कोई सी भी हो उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो योजना होती है वो सरकार की होती है। अभी विकसित भारत में जो सेंट्रल की योजना है, मोदी सरकार की योजना है, उनको भी इन्होंने आम जनता तक पहुंचाया। तो सवाल ये होता है फिर राजीव गांधी के नाम से दिक्कत क्यों आई? आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई? मेरा नाम नरेश भाई गोस्वामी है, मैं टोंक जिले से हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम नरेश भाई गोस्वामी है, मैं टोंक जिले से हूँ। बोलो आप, सरकार को दिखाओ चेहरा। मैं गवर्नमेंट को बताना चाहती हूँ कि ना तो हम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम तो वो युवा हैं जो मतलब आम जन के लिए लगाए गए थे, उनकी सुविधा के लिए लगाए गए थे। भाई जिसके मतलब कोई परेशानी है, डॉक्यूमेंट्स में परेशानी है या फिर कोई और चीज़ में परेशानी है तो उनकी सुविधा उनकी समस्या सोल्व करने के लिए हमें लगाया गया था। अच्छा, अब करोगी क्या? आप सीधी सीधी बात बताओ। ये तो बहुत सारी चीज़ें डेली हम बात करते हैं कि उनके लिए बुलाया, इनके लिए ये योजना, अब आप क्या करोगे? देखो खून का पत्र आपने लिख दिया, खून का फोटो बना के भेज दिया, मुर्गा आप बन लिए, सद्बुद्धि कर लिया, अब क्या करोगे आप बताओ ना। हमारे पास में जब हम मतलब हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जितने भी विधायक दल बैठे हुए हैं वो वोट लेने के लिए तो उस टाइम पे आ जाते हैं हमारे पास में, लेकिन हमारे आज सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। ये बहन दिव्यांग है, ऐसे कितने ही दिव्यांग हैं, पहले ये अपाहिज नहीं थे, इनकी नौकरी गई तब से ये अपाहिज हो गए। इनको छोड़ो, मैं मेरा सवाल का जवाब दो, अब आप क्या करोगे?
हमारा पूरा प्रयास करेंगे, हम यहाँ से नौकरी लेकर ही जाएंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम टिके रहेंगे, चाहे हमारा खून बहे तो सही, चाहे हमारी हड्डियाँ निकले, कुछ भी हो, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से नौकरी लेके। क्योंकि हम बताना चाहते हैं भाई, ना तो हम विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे थे, नहीं हम मतलब हम आम जन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एक लगा के निकाल दिया गया है। तो उस टेक को हम सहन नहीं करेंगे। जहाँ तक